वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच इंडियन गवर्नमेंट ने एनर्जी सप्लाईज को सेफगार्ड करने के लिए एक मेजर स्टेप उठाया है, लेकिन नेटिजन्स इस स्टेप की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। 12 मार्च 2026 को इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को 40,000 किलोलीटर्स एक्स्ट्रा केरोसिन एलोकेट किया है। ये एक टेम्पररी ऑल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में एलपीजी यानी कुकिंग गैस सप्लाई कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। ये केरोसिन एलोकेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि वेस्ट एशिया में टेंशन तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल एनर्जी लॉजिस्टिक्स स्पेशली एलपीजी शिपमेंट्स डिसरप्ट हो रहे हैं और देश भर में खाने की किल्लत है, एलपीजी की किल्लत है क्योंकि गैस ही नहीं है। अब इंडिया हेवीली डिपेंड करता है मिडिल ईस्ट से एलपीजी इंपोर्ट्स पर। लगभग 85 से 90% एलपीजी सप्लाईज वेस्ट एशियन सोर्सेज से आती हैं और बहुत सारे एलपीजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू ही ट्रांजिट होते हैं। अगर ये रूट ब्लॉक हो गया है तो शिपमेंट्स डिले हो रही हैं और साथ साथ कुकिंग गैस की अवेलेबिलिटी पर देश भर में असर पड़ रहा है। और चाहे सरकार कितनी ही छुपाने की कोशिश कर ले, आम आदमी को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। टपरी पे चाय तक महंगी हो गई है क्योंकि एक आम सिलेंडर का प्राइस अब 5 गुना तक पहुंच चुका है। इंडिया की एलपीजी के लिए जो हेवी डिपेंडेंस थी मिडिल ईस्ट पर, उसका खामियाजा अभी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स ने पब्लिक को अश्योर किया है कि क्रूड ऑयल सप्लाई चेन स्टेबल है और पेट्रोल पंप्स पर कोई शॉर्टेज नहीं है। डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाईज को भी सेफगार्ड करने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स ऑलरेडी लिए गए हैं, जैसे एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड कंज्यूमर को देना, यानी एलपीजी अब घर पहुंचेगी ताकि आम आदमी खाना तो खा सके। इस केरोसिन एलोकेशन का पर्पस ये है कि लो इनकम हाउसहोल्ड्स या रूरल एरियाज में कुकिंग फ्यूल की कोई बड़ी डिसरप्शन ना आए। लेकिन दर्शकों, सवाल यही है, एलपीजी का बदला केरोसिन कैसे? अगर आपके पास एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है तो एलपीजी दीजिए ना। केरोसिन से एक आम आदमी अब कैसे खाना बनाएगा? हिस्टोरिकली केरोसिन को राशन शॉप्स के थ्रू दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के बाद केरोसिन एलोकेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए थे। इसलिए आज का डिसीजन टेम्पररी बैकअप फ्यूल ऑप्शन प्रोवाइड करता है जब तक एलपीजी सप्लाई टफ सिचुएशन से निकल नहीं जाती है। गवर्नमेंट ने पब्लिक से अपील की है कि वो पैनिक बुकिंग ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स ना करें और काम रहें। ऑफिशियल्स ने यह भी बताया है कि क्रूशियल सेक्टर्स जैसे हॉस्पिटल्स, गांव पिंड हाउस होल्ड और एसेंशियल सर्विसेज को प्रायोरिटी दी जा रही है, जबकि कमर्शियल यूजर्स को टेम्पररीली लिमिट किया गया है। इसका मतलब अर्बन एरियाज में रेस्टोरेंट्स को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, आम आदमियों को, गरीबों को प्रायोरिटी दी जाएगी। उन तक पहले ये केरोसिन या एलपीजी जो भी पहले अवेलेबल होती है वो पहुंचाई जाएगी। लेकिन लोग गुस्सा हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आपके स्टेट में 40,000 किलोलीटर केरोसिन एलोकेशन इंप्लीमेंट हुई भी है कि नहीं, और क्या लोकल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथली चल रहा है कि नहीं? इस टेम्पररी स्टेप को समझना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म सेफगार्ड है। लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई सॉल्यूशंस के साथ पैरेलल चल रहा है, लेकिन ये 1-1.5 महीने से ज्यादा का सॉल्यूशन नहीं है। अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एलपीजी इंपोर्ट्स पे हमें विचार करना पड़ेगा। यूएस, नॉर्वे, कनाडा और रशिया से एलपीजी मंगवाना पड़ेगा, वरना ये देश भूखा मर जाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.